आर्थराइटिस और सर्जरी पर खर्च भाग 3। सर्जरी पर खर्च। मरीज को अस्पताल और ऑर्थोपेडिक सर्जन की प्रतिष्ठा, आने जाने की सुविधा और खर्च आदि को देखकर तय करना चाहिए कि ऑपरेशन कहाँ कराया जाए। ऑपरेशन का खर्च अस्पताल के स्तर, घुटने में डाले जाने वाले इम्प्लांट्स की किस्म और कमरे के आधार पर तय होता है। प्राइवेट अस्पतालों में एक घुटने की सर्जरी का कुल खर्च आमतौर पर 3 से 5 लाख और दोनों घुटनों की सर्जरी का कुल खर्च 4 से 7 लाख के बीच आता है। मेडिक्लेम का फ़ायदा लेना है तो अस्पताल में पहले ही बात कर लें। सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर सर्जरी फ्री होती है और सिर्फ इम्प्लांट का खर्च लिया जाता है, लेकिन वहाँ मरीजों की कतार काफ़ी लंबी होती है। घुटनों में डाले जाने वाले इम्प्लांट्स आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, यूनिकॉर्डिलर और हाई फ्लेक्सियन। एक यूनिकॉर्डिलर की कीमत करीब 80,000 रुपये होती है, जबकि हाई फ्लेक्सियन की करीब 1.25 लाख। अच्छी क्वालिटी के कारण सर्जन हाई फ्लेक्स इम्प्लांट की ही सलाह देते हैं। इसे राउंड नी इम्प्लांट भी कहा जाता है और यह 30 से 35 साल तक बिल्कुल सही रहता है। महिलाओं की घुटनों में डाले जाने वाले इम्प्लांट को जेंडर सॉल्यूशन इम्प्लांट कहते हैं। इनकी कीमत और क्वालिटी हाई फ्लेक्स इम्प्लांट जैसी ही होती है। ज़रूरत है तो डॉक्टर दोनों घुटनों की सर्जरी आमतौर पर एक साथ कराना ही फायदेमंद बताते हैं। इससे एनेस्थीसिया, पेन किलर और एंटीबायोटिक मेडिसिन के दूसरे दौर से बचाव हो जाता है। कुल खर्चे में भी बचत हो जाती है। मरीज सर्जरी और फिजियोथेरेपी की तकलीफ 2 बार झेलने से बच जाता है। घर वालों को भी 2 बार देखभाल नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ भी फाइनल डॉक्टर ही कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन कराने से पहले कम से कम 2 डॉक्टरों की राय लेकर आश्वस्त हो जाएं कि अब ऑपरेशन ही बेहतर विकल्प है। उसके बाद जहां ऑपरेशन कराना है उस हॉस्पिटल के सर्जन से अपना सारा मेडिकल रिकॉर्ड, एक्सरे, ब्लड, यूरिन आदि रिपोर्ट लेकर मिले। तारीख तय कर आमतौर पर मरीज को 1 दिन पहले अस्पताल में एडमिट होने के लिए कहते हैं। एडमिट होने के बाद रात 10 बजे के बाद कुछ भी ना खाने पीने की हिदायत दी जाती है। अगले दिन ऑपरेशन से पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है। ऑपरेशन में 1.5-2 घंटे लगते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाकर 1 दिन रिकवरी रूम या जरूरत पड़ने पर आईसीयू में रखा जाता है। अगले दिन मरीज को वार्ड यानी कि कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसे दवाएं मुंह से और कुछ दवाएं नस आईवी के जरिए इंजेक्शनों से दी जाती हैं। फिर 1 दिन बाद फिजियोथेरेपिस्ट मरीज को कुछ एक्सरसाइज कराते हैं और उसे वॉकर के सहारे चलना फिरना और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी सिखाते हैं। एक घुटने की सर्जरी होने पर मरीज को आमतौर पर 4-5 दिन और दोनों घुटने बदले जाने पर 6 से 7 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। रहना है हैप्पी तो कराएं फिजियोथेरेपी। आर्थराइटिस के इलाज में फिजियोथेरेपी का रोल बेहद अहम है। आर्थराइटिस के लक्षण शुरू होने पर दवाओं के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करानी चाहिए। घुटने बदलवाने के बाद तो ऑपरेशन के अच्छे नतीजे के लिए फिजियोथेरेपी बेहद जरूरी है। ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी कराई जाती है। इसके बाद घर पर भी कम से कम 1 महीने किसी योग्य फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं ली जानी चाहिए। बाद में मरीज खुद एक्सरसाइज कर सकता है। ऑपरेशन में घुटने की हड्डियों में जो इम्प्लांट किए जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट शरीर के साथ उन्हें ढंग से बिठाने में सहायक साबित होती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी घुटनों के साथ साथ जांघों, टांगों और पैरों की मांसपेशियों व लिगामेंट्स को भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। अस्पताल से छुट्टी के वक्त अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दवाएं किस तरह कितने दिन लेनी है, फिजियोथेरेपी कितने दिन जरूरी है, टाँके कब काटे जाएंगे और कोई परेशानी होने पर किससे संपर्क करना है। ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही मरीज वॉकर के सहारे थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देता है और करीब 20 दिन बाद छड़ी के सहारे। इस दौरान मरीज को इमरजेंसी में सहारा देने के लिए एक शख्स की जरूरत रहती है। टाँके कटने से पहले मरीज को नहाने की मनाही होती है, क्योंकि पानी लगने पर टाँकों में इन्फेक्शन हो जाता है। फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ कुछ एक्सरसाइज भर नहीं है।
फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से मरीज की जांघों और टांगों में कुछ तरंगें प्रवाहित की जाती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर कर मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है। ऑपरेशन के बाद मरीज इंडियन स्टाइल टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। असल में तो उसे कुछ दिन यूरोपियन सीट को भी थोड़ा ऊंचा करने की जरूरत महसूस होती है और इसके लिए बड़े मेडिकल स्टोर्स पर सीट रेजर नामक अटैचमेंट उपलब्ध है। एक और खास बात यह है कि आमतौर पर शरीर में कोई कष्ट होने पर हम गर्म सिकाई करते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद घुटनों पर गर्म नहीं, ठंडी सिकाई की जाती है। ठंडी सिकाई के लिए आमतौर पर अस्पताल से कूल पैक्स दिए जाते हैं, जिनमें एक तरह का जेल भरा होता है। उन्हें फ्रीजर में रखकर ठंडा किया जाता है और फिर उनसे करीब 2 महीने तक घुटनों की सिकाई की जाती है। कुछ अहम सवाल। महिलाओं में यह बीमारी ज़्यादा होती है, क्यों? महिलाएं पौष्टिक खाने के प्रति लापरवाही बरतती हैं। ज़्यादातर घर में ही रहने के कारण उन्हें धूप भी कम मिलती है, जिससे शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है। मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स का असंतुलन भी इसका एक कारण है। घुटने बदलवाने के लिए क्या उम्र की भी कोई सीमा है? नहीं। जब भी लगे कि परेशानी ज़्यादा है और किसी इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सर्जरी के बारे में सोचा जा सकता है। हाँ, बहुत अधिक उम्र में सर्जरी कराने पर रिकवरी में समय ज़्यादा लगता है। क्या बिना ऑपरेशन आर्थराइटिस का इलाज मुमकिन है? दवा और फिजियोथेरेपी से बीमारी की शुरुआत में तो कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन बीमारी बढ़ने पर सर्जरी कराना ही बेहतर है। वैसे भी पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। सर्जरी से क्या फ़ायदे हैं? आदमी बिना तकलीफ चलने फिरने लगता है और टांगों में आई विकृति और बिगड़ी हुई चाल में सुधार आ जाता है। माना जाता है कि घुटने बदलवाने के बाद 15 से 20 साल तो व्यक्ति आराम की जिंदगी जी सकता है। परेशानी होने पर उसे फिर सर्जन की सलाह लेनी पड़ सकती है। क्या डायबिटीज और दिल के मरीज भी यह ऑपरेशन करा सकते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन मरीज की पूरी जांच के बाद ही ऑपरेशन का फैसला करते हैं। इस दौरान एक सीनियर फिजिशियन की भी सलाह ली जाती है। सर्जरी के बाद क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं? ऑपरेशन के बाद व्यक्ति सामान्य रूप से चल फिर सकता है, सीढ़ियां चढ़ और उतर सकता है, ड्राइविंग कर सकता है और गोल्फ जैसे हल्के फुल्के खेल भी खेल सकता है। लेकिन उसे अधिक दौड़ भाग और उछल कूद से बचना चाहिए। ज़्यादा वजन उठाना भी नुकसानदेह हो सकता है, साथ ही वजन बढ़ने से भी रोकना चाहिए। क्या आर्थराइटिस के मरीज को दही, चावल, आइसक्रीम जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? डॉक्टर ऐसा नहीं कहते, लेकिन उनका कहना है कि अगर किसी मरीज को लगता है कि उसे कोई चीज़ माफिक नहीं आती है तो उससे परहेज किया जा सकता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट दही, चावल, मटर, उड़द और आइसक्रीम आदि से परहेज की सलाह देते हैं। क्या ऑपरेशन के बाद मरीज पालथी मारकर बैठ सकता है? अब आमतौर पर घुटनों में हाई क्वालिटी वाले हाईप्लेक्स इम्प्लांट डाले जाते हैं, इसीलिए मरीज को आलती पालती मारकर बैठने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन आलती पालती मारकर बैठना इस बात पर भी निर्भर है कि मरीज की मांसपेशियां और लिगामेंट कितने मजबूत हैं। ऑपरेशन के बाद भी अगर मरीज को पालती मारना तकलीफ भरा लगता है तो बेहतर है कि ऐसा करने से बचा जाए। पूरी तरह सही होने में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर मरीज सर्जरी के 2 से 3 महीने बाद छड़ी के सहारे के बिना भी चलने लगता है। थोड़ी सावधानी बरतते हुए वह अपने जरूरी काम शुरू कर सकता है। कुछ लोगों को पूरी तरह नॉर्मल होने में 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। आर्थराइटिस, इन बातों को अपनाकर आप घुटने की तकलीफ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। भाग 4 में देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।